जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना दिनेश कुमार। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं अपने ब्यूटीफुल चैनल फील ऑफ फिजिक्स। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ के लिए, क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ये आप जब भी आप चाहे मैथमेटिक्स से क्लास 11th में पढ़ें या बायोलॉजी ग्रुप से आप क्लास 11th-12th को पढ़ें, लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होनी ही होनी है, जो कि क्लास 10th के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को एकदम बेसिक से समझेंगे और एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्या शुरू करना है अपने को? ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री यदि सबको तोड़ें तो ट्राइगोन, ध्यान दें, ट्राइगोनमेट्री, तो ये बन रहा है ट्राइगोनमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड, और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो यदि हम पूरी बात को तोड़ करके समझें और एक में मिला करके समझें तो हमें मिलेगा कि 3 साइड से बनने वाले अरेंजमेंट या 3 साइड से बनने वाली ज्योमेट्री का जो मेजरमेंट होता है वही अपना ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक रूप से समझ पा रहे थे, ट्राइगोनमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ऐसे समझते हैं। तो देखो बच्चों, होता क्या है कि बेसिक तौर से इस ट्रिग्नोमेट्री में जो भी चीज़ अप्लाई होता है वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई होना है। तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कोई और ट्रायंगल भी है तो हम उसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब जाकर के ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे होता है। देखो बच्चों, ध्यान से देखना, ये एक हमने बनाया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल, नाम रख लिया पी क्यू आर। क्या रख लिया? पी क्यू आर। देखो बच्चों, ये पी पर अपना राइट एंगल है, ध्यान समझना। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो एंगल हैं इनको हम या तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसको फाई से रिप्रेजेंट कर लीजिए। देखिए, थीटा या फाई कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन हाँ फिलहाल में एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब देखें, ध्यान दें, तो इन दोनों में या तो इसको थीटा ले सकते हैं, इसको फाई, या तो इसको थीटा इसको फाई। तो हम कोई एक एंगल लेते हैं, मान लो ये थीटा ले रहे हैं, इसको फाई को बाद में समझेंगे। तो ये थीटा ले रहे हैं, तो ये वाली जो पी आर है इसको हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे बच्चों? बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे। परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, कूलर। और इसको बोलेंगे हाइपोटीनस। क्या बोलेंगे? हाइपोटीनस। ये है शॉर्ट फॉर्म में। इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें बच्चों, ध्यान से देखें, तो बेसिक तौर से ट्रिग्नोमेट्री में अपने को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने होते हैं। क्या पढ़ने होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने होते हैं, तो जरा समझ लें कि देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो जरा हमको वही समझना है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अपने को समझना है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। एकदम ध्यान समझना, फील के साथ समझना, मजा आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो देखो बेसिक तौर पे या फंडामेंटली 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है साइन, पहला, और दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टैंजेंट, कॉन्जेंट, टैंजेंट। ये होते हैं, इनके शॉर्ट नाम भी होते हैं SIN। केवल 3 लेटर लेते हैं यहाँ पे। इसको, इसके भी 3 लेटर लेते हैं तो कॉस हो गया, इसके 3 लेटर लेते हैं तो टैन हो गया। तो ध्यान दें, तो ये शॉर्ट लेटर लेकर, शॉर्ट फॉर्म लेकर के आगे बढ़ा जाता है, कंप्लीट नाम नहीं। ये उनके फुल नाम है और ये इनके शॉर्ट नाम है, और अपने को आगे ही स्टडी शॉर्ट नेम लेकर के चलने होते हैं। अब ध्यान से देखें, देखो बच्चों, होता क्या है कि ये दरअसल ये साइन कॉस टैन ये तो हुए हुए, इनके सामने जब भी रहेगा तो एंगल लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? एंगल लगा रहेगा। ऐसे ही समझो जैसे ये जो है साइन कॉस टैन, ये यदि गाय हैं तो इनका जो एंगल है वो पूंछ होगा, तो बिना पूंछ का तो गाय ना। हाँ, ये चीज़ है। तो यहाँ पर अपने को एंगल लिखना होता है। तो मान लो कोई एंगल थीटे ले लिए, तो इसको सही से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग साइन थीटा। क्या रिप्रेजेंट करेंगे? साइन थीटा। इसको सही से रिप्रेजेंट करेंगे कॉस थीटा।
इसको सही से रिप्रेजेंट करेंगे tan थीटा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दरअसल ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो साइड का रेशियो बताता है। क्या बताता है? दो साइड का रेशियो बताता है। कैसे कैसे कैसे? तो देखो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या बच्चों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का होता है बेस बाई हाइपोटेनस। ओहो, बेस बाई हाइपोटेनस। इसका होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरीके का होता है। बहुत सही, बहुत सही। तो मेन अपने को याद किसको करना है? मेन अपने को लर्न किसको रखना है? ये चीज को लर्न रखना। ओहो, ये देखिए क्या बन गया। ये चीज को लर्न रखना। जो इस वाले में पैक है, बॉक्स में, बक्से में बंद कर दिया हूँ, आपको वही चीज याद रखना है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। ऐसे जैसे समझें, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि पी आर को मैं 4 ले ले रहा हूँ और इसको पी क्यू को 3 ले ले रहा हूँ, इसको 5 ले ले रहा हूँ, तो उस केस में यदि हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर बताएंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है। और कॉस थीटा ध्यान दें, कॉस थीटा बराबर बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कौन है? 4 है, हाइपोटेनस कौन है? 5 है। टेन थीटा आपसे पूछा जाए तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, तो 3/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मिल गए। कौन कौन से मिल गए? एक साइन मिल गया, कॉस में मिल गया, टेन में मिल गया। कौन कौन मिल गया? साइन में मिल गया, कॉस में मिल गया और टेन में मिल गया। देखो बच्चों, ये दरअसल ये जो तीनों है ना, ये बेसिक होते हैं। कौन होते हैं? बेसिक या फंडामेंटल होते हैं। 3 इनके रेसिप्रोकल भी होते हैं। 3 इनके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब इनके उल्टा, इनका उल्टा। तो इनका उल्टा कौन कौन होते हैं देखते हैं। इसको मिटाते हैं, इनका कोई खास मतलब नहीं है। हाँ देखें, साइन का जो उल्टा है वो होता है कोसेक थीटा। कौन होता है बच्चा? कोसेक थीटा। ध्यान दें, कोसेक थीटा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है बचवा, सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर 1 क्या? कॉस थीटा। 1/cos थीटा मतलब क्या? हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस बाई बेस। बहुत सुंदर, बाई मजा आया। अब देखिए, टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। 1/tan थीटा। तो क्या हो गया? बेस बाई, हाँ बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आपको इन तीनों को भी याद रखने हैं। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, साइन कॉस टेन, और उनके रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और कॉट टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो अपने को फंडामेंटल भी याद रखने हैं, उनके उल्टे को भी याद रखना, उल्टा रेसिप्रोकल। ठीक है। देखें, तो अपने को क्या यहाँ समझ आ रहा है? तो एक लर्न करने का एक बच्चे लोग कोड याद रखते हैं इस तरीके से, एक कोड ट्रिक नुमा ऐसे करके, जैसे एक ट्रिक याद रखते हैं, कोडिंग कोड टाइप का याद रखते हैं। किस तरीके से याद रखते हैं? ध्यान दें, ऐसे समझे, P B P बाई H B। मतलब इसको ध्यान से देखें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कैसे? ये देखें, पी मतलब कौन? पाकिस्तान। बी मतलब क्या? भूखा। पी मतलब प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा बट हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब ये देखें, ये दिखाएगा साइन को, दिखाएगा किसको? साइन थीटा को। ये दिखाएगा किसको? कॉस थीटा को। ये दिखाएगा किसको? टैन थीटा को। और यदि उल्टा चलेंगे तो ये दिखाने लगेगा कोसेक थीटा को, उल्टा चलेंगे तो। और ये दिखाने लगेगा सेक थीटा को, उल्टा चलेंगे तो। ये दिखाने लगेगा कॉट थीटा को जब उल्टा चलेंगे तो। ऐसे चलेंगे, P/H साइन, B/H कॉस, P/B टैन, H/P कोसेक, H/P सेक, B/P कॉट। ये अपने को याद रखना है। दैट इज अ वेरी गुड ट्रिक। आप इन 6 को बड़े आसानी से इस ढंग से याद कर सकते हैं। क्या तरीका है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो अच्छी बात है, बढ़िया है। मैथ भी अपना ही साथ देता है भाई साहब। देखें, तो ये अपने को समझ आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो हम लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया चीज़ है। अब थोड़ा बहुत एक आध सिंपल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे अपने को देखें, एक हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है और एक यहाँ पे बनाया हुआ है ट्रायंगल। क्या बनाया हुआ है? ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन आर? पी क्यू आर। देखें, ये एंगल हमने थीटा लिया हुआ है और ये आपका लिया हुआ है 4 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है, 5 लिया हुआ है। हमसे पूछ रहे कि फाइंड पहला, फाइंड पहला, ध्यान दें ध्यान दें ध्यान दें, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 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 में टेन थीटा, कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यहाँ देखें, टेन थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा अपान कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। दोनों का वैल्यू निकालते हैं। देखें, सब वैल्यू रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू बताएं फटाफट। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5, कॉस थीटा का बताएं 4/5, बेस बाय हाइपोटेनस होता है, प्लस में कॉस थीटा 4/5 है, इंटू टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4। तो ध्यान से देखें, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12/25 है ना, 5 × 25, प्लस ये हो जाएगा 12/5 को 20। एलसीएम क्या मिलेगा भाई साहब? एलसीएम मिलेगा 100, तो ये हो जाएगा 48, प्लस में क्या हो जाएगा भाई साहब? बताओ बताओ, 60, बाई में हो जाएगा 100, तो ये होना है कितना? तो ये होना है 108/100। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 5, 4 और यहाँ पे हो जाएगा 50, फिर कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 25 50। अब नहीं कट रहा है तो ऐसे छोड़ देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट रख लें। टेन थीटा का वैल्यू 3/4 इंटू सेक थीटा का वैल्यू, सेक थीटा होता है क्या हुआ? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, और कॉस थीटा क्या होता है कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस, मतलब 5/4, 5/4। बाई में कॉट थीटा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसका? रेसिप्रोकल हो जाएगा किसका? टेन थीटा का। तो टेन आपका आया था कितना? 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3 और इंटू में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा, तो साइन थीटा अभी आपने रखा हुआ है 3/5, तो ये हो जाएगा 5/3। तो देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखें, ये हो जाएगा आपका ये 3 × 15, 15 हो जाएगा और यहाँ 16 हो जाएगा, अपान में 20 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा, ऐसे करके। तो ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना है तो ये 15 × 9/16 × 20, तो 5 × 15, 5 चौको 20, ऐसे हो जाएगा। 9 × 27 और ये 64, इस तरीके से आएगा। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बाकी का लेक्चर अगले वीडियो में बनाएंगे। आज स्टार्टिंग है तो हम आगे के टॉपिक कंटिन्यू बनाते रहेंगे और आप प्लीज़ आप इसको देखते रहें। तब तक के लिए ओके बाय।